यहाँ पहुंचा जैसे एयरपोर्ट पे मुझे पता चला कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन थी, उन लोगों ने बोला कि हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है और करेंगे तो पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगा। तो हमने दूसरे मल्टीप्लेक्स से बात की, उन्होंने भी यही बोला कि सॉरी सर, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, ऐसे नहीं कर सकते। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? एक तरफ मुझ पे इतने सारे मल्टीपल एफआईआर फाइल किए जा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आम आदमी कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कई साल पहले जब हमने फिल्म अनाउंस की थी तभी धमकी दे दी थी कि हम द बंगाल फाइल्स को नहीं घुसने देंगे यहाँ पे। यहाँ पहुंचा जैसे एयरपोर्ट पे मुझे पता चला कि जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन थी, उन लोगों ने बोला कि हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है और करेंगे तो पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कोई भी जो धंधा करता है वो क्यों चाहेगा कि उसके कांच तोड़ दे कोई और उसकी सीटें तोड़ दे। तो हमने दूसरे मल्टीप्लेक्स से बात की, उन्होंने भी यही बोला कि सॉरी सर, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें पहले से पता होता तो हम इतनी सारी टीम लेके, सारे एक्टर्स को लेके इतना खर्चा करके यहाँ क्यों आते। और डायरेक्ट एक्शन डे नोआखली जेनोसाइड और डायरेक्ट एक्शन डे हिंदू जेनोसाइड और मुर्शिदाबाद की जो राइट्स हैं, उसकी फिल्म का ट्रेलर कहाँ लॉन्च होना चाहिए? कलकत्ता में ही होना चाहिए। तो हम आए तो मुझे पता चला, लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, तो हमने कहा हम कहीं तो करेंगे। तो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा अंदाज है कि एक फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल की जगह एक होटल के बैंक्वेट हॉल में हो रहा है। पर मैं ये जानना चाहता हूं हमारी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? एक तरफ मुझ पे इतने सारे मल्टीपल एफआईआर फाइल किए जा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आम आदमी कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कई साल पहले जब हमने फिल्म अनाउंस की थी तभी धमकी दे दी थी कि हम द बंगाल फाइल्स को नहीं घुसने देंगे यहाँ पे। तो किस चीज से सरकार डरती है? ऐसा कौन सा इशू है इस फिल्म के अंदर? क्या डायरेक्ट एक्शन से डरती है, या नोआखली हिंदू जेनोसाइड से डरती है, या मुर्शिदाबाद राइट से डरती है, या जो डेमोग्राफी का एक बहुत खतरनाक खेल यहाँ चल रहा है, जिस मुद्दे को फिल्म उठाती है, जिस डेमोग्राफी चेंज के कारण ही भारत का पार्टीशन हुआ, जिस डेमोग्राफी चेंज के कारण हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में और नोआखली में, और जिस डेमोग्राफी चेंज के कारण मुर्शिदाबाद में राइट्स हुए और आगे भी होंगे यहाँ पे, क्या उस मुद्दे से डरती है? अगर उससे क्यों डरती है? क्योंकि वो स्टेट जो है खुद ही उसे एम्पावर करती है। मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, मेरा एक ही सवाल है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों? और कौन है वो लोग, क्या चाहते हैं वो लोग, जबकि एक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है? हकीकत ये बंगाल फाइल्स इतना बोल्ड मूवी क्यों कहा जा रहा है, किस तरह से? इसीलिए बोल्ड मूवी कहा जा रहा है क्योंकि लोग डरते हैं, उन्हें पता है इस तरह की फिल्म बनाएंगे तो उसे सरकारें रोकेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज रोकेंगी, एफआईआर करेंगी, इस डर के मारे कोई करता नहीं है। और दूसरा क्या है कि भारत में ये हिंदू मुस्लिम इशू पे बात करने से लोग डरते हैं, लेकिन जबकि वो मुद्दा है, भारत का पार्टीशन क्यों हुआ, मैं आपको समझाता हूं। भारत के पार्टीशन में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग जिन्ना, उसने बोला कि हम युद्ध लड़ेंगे और छीन लेंगे, और उस युद्ध लड़ने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि रमजान का 8वां दिन था, उस दिन को तय किया गया। 2 दिन के अंदर 40,000 लोगों की मौतें की गई। 40,000 लोगों ने ही खुगली में कूद के अपनी जान दे दी। हजारों औरतों का रेप हुआ, बच्चों को मारा गया, उबलते पानी में बच्चों को डाल के जलाया गया। अमृत बाजार पत्रिका की हेडलाइंस हैं, मेरे पास फोटो हैं जो हमने फिल्म में दिखाई भी हैं। आनंद नहीं, तब अमृता बाजार पत्रिका थी जो बंद हो गई 1991 में, यहाँ का मेन ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर था। उसकी हेडलाइंस हैं, टाइम और लाइफ मैगजीन की हेडलाइंस हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि यहां महीनों तक लाशों की बदबू आ रही थी। वल्चर्स, चील, गिद्ध, कौवे लोगों की लाशें खा रहे थे। राइट? इतना जेनोसाइड जिसके कारण भारत हारा और पाकिस्तान जीता, उसके बारे में फिल्म दिखाना तो मेरे ख्याल से बहुत धर्म और कर्तव्य और पुण्य का काम है। उसको रोकने की क्यों कोशिश की जा रही है? 16 अगस्त का ही कैलकाटा किलिंग्स डे और डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे माना जाता है। आज क्या कहना चाहेंगे और कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मेन फोकस क्या है? 16 अगस्त भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन है। मेरा, जब हम कश्मीर फाइल्स का रिसर्च कर रहे थे तो मुझे सामने जो तथ्य आया वो ये था कि 5000 साल के मानव के इतिहास में सबसे ज्यादा जिस कम्युनिटी को प्रताड़ित किया गया है, जिसको गुलाम बनाया गया है, जिसके कल्चर सिविलाइजेशन को ध्वस्त किया गया है, वो कौन सा है?
वो है हिंदू कम्युनिटी। विश्व में किसी और कम्युनिटी को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया लगातार 1200 साल तक। क्या हमारे बच्चों को ये बात पता है? नहीं पता है। क्या आपको कोई भी यहूदी ज्यू बच्चा ऐसा मिलेगा जिसको होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता? क्या आपको कोई भी ब्लैक बच्चा ऐसा मिलेगा जिसको स्लेवरी के बारे में नहीं पता? क्या आपको कोई भी जैपनीज बच्चा ऐसा मिलेगा जिसको एटम बॉम्ब के विनाश के बारे में नहीं पता? तो भारत के बच्चों को अपने ही जेनोसाइड के बारे में क्यों नहीं पता? इस भावना से हमने इस फिल्म को बनाया है ताकि बच्चों को यह बात पता चले। आज वही दिन है 16 अगस्त जिस दिन ये सब हुआ था। हम 16 ही अगस्त के दिन आज यहां लॉन्च कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो पश्चिम बंगाल की सरकार से, यहां की मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जर्मनी में हिटलर रोड नहीं हो सकती है, लेकिन यहां पे जिस व्यक्ति को बुचर ऑफ बंगाल बोला गया, जिसने 40,000 हिंदुओं का कत्ल किया, जेनोसाइड किया, जिसके कारण पाकिस्तान बना, उस बुचर ऑफ बंगाल के नाम पे यहां पे सुहरावर्दी एवेन्यू है, जिसका ट्वीट यहां की चीफ मिनिस्टर करती हैं। कितने दुख की बात है। मैं अपील करता हूं सुहरावर्दी एवेन्यू का, आज 16 अगस्त के दिन मैं अपील करता हूं सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी एवेन्यू रखना चाहिए। और कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा बंगाल का जो इसका विरोध करेगा, बल्कि सब लोग ताली बजाएंगे और उनकी पार्टी को फायदा होगा। एक सवाल ये उठाता हूं, क्यों नहीं कर सकते वो लोग ऐसा? क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन आपने सबसे बड़ा एक बात कही है कि डेमोग्राफिक चेंज, कि वहाँ पे झंडा जी जब वहाँ पे उत्तोलन हो रहा था उस जी टाइम उन्होंने भी इस मुद्दे को रखा है कि एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। जी इसको देखते हुए क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने इस मूवी में भी अपना इस बारे में जिक्र किया है। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज ही एक कारण है जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। ये सारा डायरेक्ट एक्शन डे इसलिए किया गया था कि यहाँ पे हिंदुओं की थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन थी मुस्लिमों से। तो जिन्ना और सुहरावर्दी ने एक प्लान बनाया, उन्होंने बोला इतने हिंदुओं को मार दो कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए। गोपाल मुखर्जी जैसे महान हीरो लोगों के कारण, गोपाल पाठा भी बोलते हैं जिनके कारण ये नहीं हो पाया, तो उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट नोआखली में किया। नोआखली में राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जैसे महान हीरो थे जो 2 दिन तक लड़ते रहे, पर वो आखिर में उनका सर धड़ से काट के अलग कर दिया गया। और डेमोग्राफी चेंज के ही कारण भारत का विभाजन हुआ और हमारा इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। डेमोग्राफी चेंज के ही कारण मुर्शिदाबाद राइट्स हुई हैं। डेमोग्राफी चेंज जो है ये गुंडे, मवाली, क्रिमिनल्स लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर करती है उन लोगों को जो कि फेक आईडी कार्ड, फेक वोटर कार्ड, फेक आधार कार्ड बनवाते हैं और एक वोट बैंक क्रिएट करते हैं। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं ये 10% होते हैं तो अपना हक मांगते हैं, 20% होते हैं तो वोटिंग राइट्स मांगते हैं, और जैसे ही 30% होते हैं एक अलग देश की डिमांड करते हैं, जो जैसा उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये चेतावनी दी है, इसीलिए मेरी फिल्म इस चेतावनी को देती है। आप जब फिल्म देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा। कश्मीर में भी यही हुआ। कश्मीर में इंच बाय इंच डेमोग्राफी चेंज करके कश्मीर का आज आप देखिए क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। और मुझे डर है कि कहीं बंगाल का भी यह हाल ना हो, इसलिए मैं कहता हूं बंगाल इज द न्यू कश्मीर। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, आरजी कर फिर लॉ कॉलेज में जिस तरह से महिला के साथ गैंग रेप, आपने देखा है, बंगाल पे आपने रिसर्च किया है, बंगाल पे आपने मूवी बनाया है, क्या कहना है? जो की घटनाएं लगातार शिक्षक रोड पे हैं, क्या कहना है? देखिए, आप भारत में किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भाई तुम एक दूसरा घर बनाना चाहो रिटायरमेंट के बाद, बंगाल में बनाओगे? मना कर देगा। आप उससे बोलो कि अच्छा भाई गोवा केरला जाते हो छुट्टियों में, इस बार बच्चों के साथ लेके पूरे बंगाल में घूमो जरा अपनी, अगर लड़कियां स्पेशली घूमो, नहीं होगा ऐसा। संदेश खाली में क्या हुआ सब जानते हैं। ओके, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है किसी तरह से रूलिंग पार्टी सत्ता में रहे, यह है लॉ एंड ऑर्डर, राइट। मेरी टीम आई थी यहां रिसर्च करने, पुलिस ने उन्हें डरा धमका के भगा दिया यहां से, यह है लॉ एंड ऑर्डर। मैं यहां पे आया हूं, मेरी फिल्म का ट्रायल कैंसिल कर दिया, यह है लॉ एंड ऑर्डर। जो बेचारी लड़की के साथ हुआ, उस बच्ची के साथ आरजी कर में, राइट, मैं भी आया था यहाँ पे अपनी संवेदना देने के लिए, मैंने भी मोमबत्तियां जलाई थी। क्या यह है लॉ एंड ऑर्डर? आज भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन भारत का और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन यहां की सरकार का। यह बुरा हाल है इस देश का। और जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन लोगों के लिए, किस ग्रुप के लिए चलता है, ये सब जानते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को जिस तरह से?
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होगी। इसे देखने के बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा कि दोबारा कभी डेमोग्राफी चेंज करके किसी का भी जेनोसाइड किया जाए, एक बात। और दूसरी बात, ऐसा एक बंगाली नहीं होगा जो इस फिल्म को देखे और उसके बाद प्राउड ना हो जाए बंगाल को लेके। बंगाल की लॉस्ट ग्लोरी जो कोई जानता नहीं है आज की तारीख में, उसके बारे में ये होगा। लोगों को पता चलेगा कि बंगाल ही वो जगह है जहां पे ग्रेट कल्चरल रेनेसांस हुआ था। बंगाली वो जगह है पूरी दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए। बंगाल का कंट्रीब्यूशन भारत में क्या है और हमने क्या खो दिया, कैसे खो दिया, कौन लोग हैं जिनके कारण खो दिया, ये फिल्म देखने के बाद सबको ये बात पता चलेगी। इस फिल्म में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग मिथुन चक्रवर्ती जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर पल्लवी जोशी जी मां भारती का रोल कर रही हैं। 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनर अनुपम खेर साहब इसमें काम कर रहे हैं। और भी बड़े इसमें शाश्वता चैटर्जी जो यहाँ के महान एक्टर हैं बंगाल के, वो हैं। सौरभ दास जो बहुत महान एक्टर है, वो गोपाल पाठा का रोल प्ले कर रहे हैं। देबू जो हैं वो भी बंगाली एक्टर हैं। देवेंदु वो राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दर्शन कुमार बहुत महान एक्टर हैं, कश्मीर फाइल्स में थे, वो इसमें कश्मीरी पंडित का रोल कर रहे हैं। सिमरत कौर वो इसमें माँ भारती का यंग रूप रोल प्ले कर रही हैं। और 3 नेशनल अवार्ड मिलने के बाद राइटर डायरेक्टर मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूं। इसमें पार्वती बाउल जी जो कि हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज, शांति निकेतन में उनका आश्रम है, उन्होंने खुद स्वेच्छा से इस फिल्म के लिए 2 बाउल गाने गाए हैं। और इसमें धन्य धन्यो गाना भी है। और इससे अधिक ये फिल्म जो है हर बंगाली के लिए मेरे ख्याल से मस्ट वॉच है। इसको देखना ही चाहिए, हर भारतीय तो देखना ही चाहिए, पर हर बंगाली को देखना चाहिए। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से, खास तौर पे यहाँ की चीफ मिनिस्टर से, जिन्होंने बंगाल फाइल्स को चैलेंज किया कि इस फिल्म को नहीं आने देंगी, मैं हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन करता हूँ, अगर आपके अंदर जरा भी बंगाली है, अगर आप जरा भी बंगाल की गरिमा और गौरव को लेके आपके अंदर प्राइड है, गर्व है, तो इस फिल्म को आप देखिए। मैं आऊंगा, हम और आप साथ में देखेंगे। फिल्म देखने के बाद अगर आप ये कह सकें कि इसमें ऐसी एक भी चीज है जिसके कारण बंगाल के लोगों को गर्व नहीं होगा, तो आप मुझे इनवाइट करिए, मैं आऊंगा। 16 अगस्त के दिन, आज के दिन खेला होवे दिवस भी मना डिक्लेयर किया गया राज्य सरकार की ओर से, जबकि बड़ा कैलकाटा किलिंग डे है। बहुत दुख की बात है कि डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स भी बोलते हैं, उस दिन को खेला होवे दिवस अनाउंस किया गया है। इससे दुख की क्या बात हो सकती है। इट्स अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। मेरा दिल बहुत दुख होता है। ईश्वर करे यहाँ की सरकार को सद्बुद्धि हो और वो इस तरह के काम ना करे।